चला अनघा। हाँ, तो प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला है साइन A कामा कास A और दूसरा है साइन C कामा कास C। तो देखते हैं हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज, कोण B समकोण, यह A है, यह C है। ये 24 सेंटीमीटर, BC जो है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से ये जो 90 अंश है जिसके सामने कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर, समकोण माने 90 अंश, और क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना है AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का मान 7, 7 का स्क्वायर, इसका मान 24, 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का होता है 576, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 625। फिर AC बराबर √625 अर्थात 25 सेंटीमीटर। ये AC का मान आ गया, अर्थात कर्ण आ गया, कर्ण कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है साइन A। तो फर्स्ट है इसका साइन A। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है वो है, यहाँ देखिए कोण A की बात हो रही है, A की, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और कर्ण A है। तो हम कहें BC बटे AC। तो BC का मान है 7 और AC का मान 25, यहाँ ज्ञात किए। इसका सेकेंड यहाँ कास A बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है यहाँ AB और कर्ण है AC। तो AB का मान 24, AC का मान 25। तो सेकंड में हम निकालेंगे साइन C। कोण बदल गया, देखो बच्चों, कोण ये हो गया, अब कोण के सामने भुजा ये होगी लंब, क्या होगी, लंब। तो साइन C बराबर, अब C का मान है तो इसके सामने जो भुजा है ये लंब हो गया, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब माने AB और कर्ण माने AC। AB का मान 24, AC का मान 25। कास C लिया जाए, तो जब कास C लिया जाएगा तो कास होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण C है जिसके सामने लंब हो गया, जब ये लंब हुआ तो ये क्या हो गया, आधार। आधार BC और कर्ण AC। आधार है BC, कर्ण है AC। तो BC का मान 7 और AC का मान 25। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में ये जो कह रहा है चित्र में, तो यहाँ चित्र दिया हुआ है, देखिए चित्र में ये चित्र है PQR, कोण Q 90 अंश है, यह भुजा 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये भुजा हम ज्ञात करेंगे। कह रहा है tan P माइनस काट R का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम समकोण त्रिभुज PQ R में कोण Q बराबर 90 अंश, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर। तो यहाँ जो PR है ये कर्ण है, तो PR स्क्वायर बराबर
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है और 12 का 144। यहाँ क्या है क्यू आर स्क्वायर, इसको पछानता करिए। 169 माइनस 144 बराबर क्या है क्यू आर स्क्वायर है। ये घटाएंगे तो 25 आएगा, तो 25 किसके बराबर हो गया क्यू आर स्क्वायर के बराबर, क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया। तो यहाँ हम जब क्यू आर का मान निकालेंगे तो करनी लगा देंगे, करनी में 25, करनी में 25 का मतलब 5, तो ये हो गया बच्चों 5 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना है tan p माइनस काट r, तो यहाँ लिख लेते हैं tan p। तो आइए देखते हैं यहाँ, ये हो गया कोण, तो कोण हो गया p, तो कोण के सामने जो भुजा है ये हो गया लंब। तो ये जब लंब हो गया तो ये आधार हो गया। लंब है क्यू आर, लंब है क्यू आर और आधार है पी क्यू। तो क्यू आर का मान अभी निकाले हैं 5 और पी आर का मान दिया है, पी आर नहीं पी क्यू का मान 12, ये आ गया। अब हम क्या देखिए बगल में देखते हैं, हमें निकाले हैं काट आर, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो अब क्या है कोण ही बदल गया, और जब कोण बदल जाता है तो लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं। तो अब लंब हो गया, ये लंब हो गया पी क्यू और आधार है क्यू आर, तो यहाँ हो गया क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12। अब tan p माइनस काट r, इसी का मान निकालना था। तो tan p कितना आया बच्चों, देखो 5/12, 5/12 माइनस 5/12, ये घटाएंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नावली 10.1 का। तो देखिए इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4 और कास ए tan ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ साइन ए बराबर तो दिया है 3/4, हमें कास ए का निकालना, तो एक सूत्र होता है, देखिए सरल संख्या का, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसको पछानता कर दिए, तो साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम यहाँ कास ए की वैल्यू निकालें तो ये अंडर रूट हो जाएगा बच्चों, देखो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा अंडर रूट में। तो चलते हैं हम यहाँ 1 माइनस साइन ए के जगह 3/4 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो हो जाएगा यहाँ देखिए 16 के 16, 16 में से 9 निकल गया तो 7, 7/16, 7 तो ऐसे रहेगा कड़ी में 7 और 16 का वर्गमूल 4। तो ये हो गया कास ए का मान। तो यहाँ देख लीजिए tan ए, tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कास ए। तो भैया साइन ए का मान तो 3/4 है दिया हुआ है, तो इसके स्थान रखा गया कास ए का मान अभी आपने ज्ञात किया। यहाँ देखिए कास ए है कड़ी में 7/4, तो यहाँ लिखा गया कड़ी में 7/4, तो 4 से 4 कट गया, आ गया 3/कड़ी में 7 आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 10.1 का जो प्रश्न नंबर 4 है वो कह रहा है 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपके पास सबसे सरल तरीका है कि 15 काट ए बराबर 8 लिखें या काट ए बराबर ये 15 नीचे आ जाएगा 8 के, तो 8/15। तो आपको ये पता है काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो भुजाएं हैं, आधार और लंब, कर्ण नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल रहे हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब की वैल्यू 15, इसका स्क्वायर, आधार की वैल्यू 8, इसका स्क्वायर, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे 4 5 9, 2 6 8, ये 2। तो जब कर्ण निकालेंगे तो ये कर्ण में हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल 17। अब हमसे कह रहा है साइन ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए साइन ए इक्वल टू, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखिए, लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17, ते हो जाएगा 15 बटे 17। फिर सेक ए की वैल्यू, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ कर्ण का मान निकाला गया है 17 और आधार है 8, तो ये हो गया 17 बटे 8। ठीक है, नोट करिए। पाँचवें सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो ये कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करेंगे। तो यहाँ सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो बच्चों कर्ण और आधार दिया हुआ है। अब हम लंब ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या कहता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू दिया है 13, तो यहाँ हम 13 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे। लंब हमें ज्ञात करना है, आधार के जगह हम 12 लिखेंगे, तो इसका वर्ग 13 का वर्ग 169 बराबर लंब स्क्वायर 12 का वर्ग 144। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 169 माइनस 144, तो यहाँ बचेगा लंब स्क्वायर। घटाएंगे इस, यहाँ तो आ जाएगा 25 बराबर में लंब स्क्वायर। तो हम जब लंब लिखेंगे तो ये कड़ी के अंदर हो जाएगा, कड़ी में 25 बराबर 5, लंब का मान 5 आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ बगल में कि शेष सभी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हम सब ज्ञात करेंगे। तो अब साइन निकाल लें। साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखा जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब आप अभी निकाले हैं 5, तो यहाँ हो गया 5, कर्ण का मान 13, तो साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। साइन के बाद कास का नंबर, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान देखिए 12 है और कर्ण 13 है। फिर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान है 5, देखिए अभी यहाँ निकाले हैं, लंब 5 है और आधार 12 है, तो हो गया 5 बटे 12। फिर काट थीटा का सूत्र आधार बटे लंब। तो आधार का मान 12 है और लंब है 5। सेक दिया है तो सेक नहीं निकालेंगे, कोसेक निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान 13 और लंब का मान 5। तो एक दिया है सेक और सभी निकालना था तो 5 निकाला गया। ठीक है, नोट करिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और कास ए बराबर कास बी
तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हैं। तो देख लीजिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज और ये दोनों, हम इसको ए करते हैं तो इसको बी करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। ये सी है, ये दोनों न्यून कोण हैं यहाँ। तो आप देख लीजिए दिया हुआ है कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी दिया है। तो यहाँ देखिए कास ए, तो कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कोण ए है तो इसके लिए आधार है ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटे कर्ण है ए बी बराबर कास बी, कास बी, बी ए है तो इसके लिए यह आधार हो जाएगा बी सी और ये कर्ण है ए बी। तो आप देख रहे हो कि दोनों पक्षों में ए बी है तो हट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी बराबर हो गए। तो देखिए ए सी के सामने का कोण बी, ए सी के सामने का कोण बी और बी सी के सामने का कोण ए। ये कहाँ से आ गया? समान भुजाओं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ऐसा प्रमेय है। या इसी को हम लिख दें कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना था। नोट करिए।